न्यू वीडियो में इस वीडियो में हम फसल के बारे में जो मैंने अध्याय बताया था उसके नोट्स लिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो प्रश्न, फसल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाली सभी पौधे गेहूं के हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है, किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कृषि पद्धति कौन सी है? तो ये है, देखिए, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और क्या है अंतिम में भंडारण। ठीक है, भंडारण है। और देखिए, जुताई किसे कहते हैं? ठीक है, तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। खाद एवं उर्वरक क्या है? तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, सीड ड्रिल क्या है? इसके उपयोग से क्या फ़ायदे हैं? यह देखिए, इसका उत्तर है, यह उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से निम्न फायदे हैं। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। बुआई के बाद बीज मिट्टी से द्वारा ढक जाएं। इसके उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। ठीक है, अब देखिए, जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्ट का अपघटन किसके द्वारा होता है? तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये है, खेतों में लगातार फसल उगाने से क्या क्या हानि है? तो देखिए, फिर इसमें क्या होता है कि ज़्यादा देर हमेशा उगाएंगे एक ही फसल को तो पोषक तत्व की कमी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, 3 उर्वरकों का नाम लिखिए। तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास इत्यादि। ठीक है, अब आगे चलते हैं। खाद एवं उर्वरक में अंतर। तो खाद एवं उर्वरक में अंतर ये है, देखिए, यह एक जैविक पदार्थ है खाद। ठीक है, यह अपशिष्ट को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। वहीं उर्वरक में एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, और उर्वरक फैक्ट्रियों में बनता है और इसके अंदर विशेष प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं। ठीक है, और देखिए, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र कैसे हैं? तो ठीक है, क्योंकि ये मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए, कल्टीवेटर किसे कहते हैं? तो आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। फसल चक्र क्या है? तो देखिए, फसल को अदल बदल कर बोना ही फसल चक्र है। ठीक है, तो देखिए, अब उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो राइजोबियम। ठीक है, जीवाणु। ठीक है, अब देखिए, सिंचाई के पारंपरिक तरीका कौन सा है? तो देखिए, इसका उत्तर है मोटर। ठीक है, अब देखिए, चेन पंप, ढेकली और रहर। ठीक है, देखिए, खाद के लाभ बताए। तो देखिए, खाद के लाभ, इससे मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है और इससे मिट्टी भुरभुरी एवं रंध्र हो जाती है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। देखिए, सिंचाई के मुख्य स्रोत बताइए। तो देखिए, कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदी, बांध और नहर, ये सभी क्या है, मुख्य स्रोत है जल के। देखिए, सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं? तो इसके उत्तर है छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र में देखिए, इस विधि में का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल को बूंद बूंद कर गिराते हैं, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि इसमें ज़्यादा खपत जल नहीं होता है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। तो मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। कैसे? जब हम एक ही ज़मीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्व को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उर्वरक किसे कहते हैं? किन्हीं 2 उर्वरकों का नाम लिखो। ठीक है, तो इसका उत्तर है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने वाले तत्वों को उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया और फास्फेट।
ठीक है। अब देखिए खरपतवार किसे कहते हैं, तो फसलों में पौधे के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं, इन पौधे को हम खरपतवार कहते हैं। पीड़कनाशी किसे कहते हैं, देखिए फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए खरपतवारों को हम किन किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं, तो खरपतवारों को हम निम्न विधियों द्वारा नष्ट कर सकते हैं। पहला है निराई द्वारा और दूसरा पीड़कनाशी द्वारा। ठीक है। निराई मीन्स क्या हुआ कि हम पौधे को काट के हटा देते हैं। ठीक है। पीड़कनाशी में हम क्या कहते हैं, रासायनिक दवा को छिड़काव करके उस पौधे को ही हम सुखा देते हैं। अब देखिए किसी खेत में एक ही फसल को बार बार उगाने से क्या क्या हानि है। देखिए किसी खेत में एक ही फसल को बार बार उगाने से क्या होगा कि पोषक तत्व की कमी हो सकती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, वह कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, या दालों की फसलों में की जड़ों में कौन सा जीवाणु होता है, तो इन दोनों का उत्तर है राइजोबियम नामक जीवाणु। ये क्या करता है, मिट्टी उर्वरकता बढ़ा देता है मिट्टी की, और ये दालों के जड़ों में पाया जाता है। ठीक है। अब आगे है हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति का क्या तात्पर्य है, कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, इसलिए इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। अब देखिए दो पीड़कनाशी रसायनों का नाम लिखे, तो इसका उत्तर है 2 और 4D। ठीक है, 2 और 4D। ठीक है। हार्वेस्टर किसे कहते हैं, तो वह मशीन जिससे फसलें की कटाई की जाती है उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक, हार्वेस्टर कहते हैं। अब थ्रेसिंग किसे कहते हैं, तो देखिए काटी गई फसलों के बीज दाने को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। कॉम्बाइन मशीन किसे कहते हैं, तो वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करता है कॉम्बाइन मशीन कहलाता है। ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी का क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। देखिए खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से विशेष प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, छोड़कर हल किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर है पीड़कनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए पीड़कनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियां निम्न है। देखिए पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधे को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती। अब देखिए इसके अंदर पीड़कनाशी में देखिए इसके लाभ है, पौधे रोग मुक्त रहते हैं तथा फसल उत्पादन अधिक होती है, और इसके हानियां भी हैं जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है। तो इसके हानियां हैं कि पीड़कनाशियों के उपयोग से कुछ लाभदायक कीटों व सूक्ष्म जीवों भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए काफ़ी यानी कि ये हमें काफ़ी हानि पहुंचा रहा है। ठीक है। दूसरा, जलीय जीवों व पौधे में धीरे धीरे इनका संद्रन होने लगता है, क्योंकि रसायन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि में बने रहते हैं, फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ साथ मनुष्य में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तीसरा है, यह जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का भी कारण बन जाता है पीड़कनाशी। ठीक है। तो देखिए हमने ये सभी को हमने देख लिया है। ठीक है। तो आशा करता हूँ इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिला होगा। हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है। तो मिलेंगे कभी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय। ओके।